नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। जुबिन गर्ग की मौत हादसा नहीं, हत्या है। यह असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्यों कहा है, टू द पॉइंट, इसी को समझते हैं। दरअसल बीते सितंबर महीने में जब जुबिन गर्ग की मौत की खबर आती है, वो भी सिंगापुर से, तो परिवार सहित लोग और फैंस सड़कों पर उतर जाते हैं। यही दावा किया जाता है कि ये उम्र तो कोई जाने की नहीं थी, और फैंस इस तरीके से भड़कते हैं कि सीधे सीधे मैनेजर पर भी हमला किया जाता है। मैनेजर को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में उनकी पत्नी ने यह दावा किया कि नहीं, मैनेजर को बख्श दिया जाए, उनकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन जब असम पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया, तो उस एसआईटी की टीम ने सबसे पहले जो चुनिंदा करीबी लोग थे उन्हें ही गिरफ्तार किया, और जो जो लोग सिंगापुर के इवेंट में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई। और पूछताछ का, जांच का दायरा जब आगे बढ़ा तो पता चला कि इन सभी के अकाउंट्स में 1 करोड़ से ज्यादा की राशि है, जो कि संदिग्ध है। और वित्तीय एंगल से भी ये जांच का दायरा आगे बढ़ने लगा। अब इन सारे मसले के बीच में अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने, यानी असम के सीएम ने, जो बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जुबिन गर्ग की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है, उनकी मर्डर की गई है। इससे जांच पर फर्क भी पड़ेगा, और चार्जशीट जब दाखिल की जानी है तो हत्या के एंगल से ही ये जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। वैसे अगर सिंगापुर एंगल से मैं इस खबर को आपके सामने रखूं, तो सिंगापुर प्रशासन अभी तक भी इसे हत्या मानने को तैयार नहीं है। उनकी जांच रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि यह हादसा है। हादसा इस तरीके से कि पानी में डूबने से मौत हुई, और जांच में लापरवाहियों का जिक्र जरूर आया कि अगर वक्त रहते उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता, वक्त रहते उन्हें डॉक्टर्स की टीम जल्दी देख लेती, उनका ट्रीटमेंट हो जाता, तो वो बच सकते थे। ये सारे एंगल सामने आ रहे हैं। लेकिन जब भारत में, यानी असम राज्य में, जहां से ताल्लुक था जुबिन गर्ग का, वो पूर्वोत्तर की सबसे सुरीली आवाज में से एक थे। बॉलीवुड के कई गाने गाने के साथ साथ वो इतने मशहूर थे कि जब उनकी मौत की खबर सिंगापुर से इंडिया पहुंची तो लोग सड़कों पर सीधे उतर गए। कई दिनों तक हमने देखा कि लोग एक सुर में आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जांच हो। कोई भी से नॉर्मल मौत और हादसा मानने को तैयार नहीं था। और उसके बाद राज्य की प्रशासनिक टीमों पर, राज्य की सरकार पर बहुत प्रेशर बना, और उसके बाद आनन फानन में एसआईटी का गठन हुआ। वो एसआईटी की टीम आज भी जांच कर रही है, चार्जशीट दाखिल होने वाला है। लेकिन इस बीच राज्य के सीएम का खुद इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देना कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है, जुबिन गर्ग की मर्डर की घटना को अंजाम दी गई थी, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि जिन जिन लोगों पर आरोप है, जिसमें उनके निजी सहयोगी मैनेजर हैं जिनका नाम सिद्धार्थ है, ये सभी लोग भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो आने वाले वक्त में उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। अगर ये दोषी साबित हो जाते हैं, ये हत्या का मामला साबित हो जाता है कि जुबिन की मौत हादसा नहीं है बल्कि हत्या है, तो जाहिर सी बात है कि जिन पर आरोप है उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। शुरुआती वक्त में हालांकि परिवार के सदस्यों ने इस बात को सिरे से खारिज करने की कोशिश की कि नहीं, मैनेजर की कोई भूमिका नहीं हो सकती है, मैनेजर तो साई की तरह रहते थे, उनका बहुत जुबिन के साथ गहरा रिश्ता रहा है। लेकिन जब फैंस का बहुत प्रेशर हुआ, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग एंगल से सवाल उठाया, ये कहा कि उन्होंने पानी में तैरने जाते वक्त जैकेट क्यों नहीं पहन रखा था। ये सारी ऐसे छोटे छोटे और बेसिक सवाल थे जिस पर जब ध्यान गया तो परिवार के लोग भी फैंस के प्यार को, उनके स्नेह को देखते हुए वो खामोश हो गए। और उसके बाद जांच का दायरा आगे बढ़ा, और एक दो नहीं बल्कि 7 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिसमें इवेंट्स से जुड़े हुए कई लोग थे, जिसमें मैनेजर थे। और इन सब से अभी भी पूछताछ का दायरा आगे बढ़ा है। लेकिन राज्य के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जैसे स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद तय मानकर चलिए कि जुबिन को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आना बाकी है, जिसमें शायद ये तय मान के चलिए कि जो लोग अभी तक आरोपी हैं उनके ऊपर दोष भी साबित हो सकता है। क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा अगर इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास भी एसआईटी के जरिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे सबूत आ गए हैं जिसके आधार पर वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने राज्य में विपक्षी खेमा को सवालों के घेरे में लिया, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो बचाने की कोशिश में लगे हैं आरोपियों को, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। किसी भी सूरत में जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे।